Hi guys, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain your subject SS chapter 18 part 2. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्राइस राइज का जो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था कि प्राइस राइज जो है वो एक्चुअली क्या हमारे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो बेनिफिट दोनों तरफ से नुकसान भी होते हैं और फ़ायदा भी होता है। उसके में जो अलग अलग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो है एक्सप्लेन किया था, आज मैं है जो आप लोगों को उसके बारे में और भी कुछ समझाऊंगी। तो चलो लेट्स एक्सप्लेन। प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट 6 पॉइंट। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस सपोर्ट प्राइस राइज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मानो कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारे सरकार है, उन्होंने जो है प्राइस राइज जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी जो ऑयली प्रोडक्ट्स है उसमें अगर उसका प्राइस राइज जो होता है वो सब बढ़ा दिया है। केमिकल फर्टिलाइजर सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ विच सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू फुलफिल द डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस राइज इज हियर। Thus government only gives birth to price rise। अगर गवर्नमेंट में कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, अगर उसका जो केमिकल फर्टिलाइज़र में हो, मैंने चाहो कि वो खातर में हो या फिर कोई एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर इस तरह से जा रहा है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, यही वजह है, यही कारण है जो सप्लाई ऑफ मनी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ने जो ये कदम बढ़ा है ताकि जो उसके जो उधार है वो चुकता हो जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस राइज इज देयर। अब इसका परिणाम क्या था कि कौन से प्राइस राइज यहाँ पे है। दस गवर्नमेंट ओनली गिव्स वर्थ टू प्राइस राइज। गवर्नमेंट जो है उस प्राइस राइज का तभी जो है उसका सरकार की तरफ से उसका जन्म हो रहा है जब देखो नेचुरल फैक्टर्स में प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉट, अर्थक्वेक, एपिडेमिक एट्सेट्रा। प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है किसमें, जो नेचुरल क्लाइमेटिक्स होते हैं, जैसे कि मानो कि बरसात हो गया या फिर वो सूखापन आ गया या फिर धरती कम हो गया, ये सब जो चीज़ है, ये एपिडेमिक जो सब एट्सेट्रा जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से जो ह्यूमन फैक्टर्स है जैसे कि वॉर, राइट्स, मूवमेंट्स, स्ट्राइक्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, लॉकआउट्स एट्सेट्रा, ये तो हो गया नेचुरल को जो रेनफॉल, ड्रॉट और अर्थक्वेक, एपिडेमिक एट्सेट्रा। लेकिन अगर कुछ मैन मेड डिजास्टर आता है जैसे कि मानो कि राइट हो गया, वार हो गया, वुमेन स्ट्राइक्स, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो गया, कोई कंपनी बंद हो गया, तो ये सब जो इफ़ेक्ट्स है ये सप्लाई में जो होता है उसके दिखते हैं, सप्लाई में दिखते हैं कि ये सब वजह से है वो इफेक्ट हुआ है, इसलिए जो सप्लाई होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमाइन स्टेबल। जब सप्लाई कम हो गया तब जो वो पैसे हैं वो एक जगह स्थिर हो जाता है। इसका परिणाम द रिजल्ट इन इंक्रीज प्रेशर ऑन डिमांड, इसलिए उसमें प्रेशर दिया जाता है ताकि जो उसका जो डिमांड है उसको बढ़ाया जाए। ऑफ कमोडिटीज रिजल्टिंग इज राइज इन प्राइस लेवल। प्राइस राइज में जो है उसको डिमांड ऊपर से प्रेशर आता है कि वो उसकी जो चाहिए होता है उसका जो भरण पोषण वो नहीं हो रहा है, तो सपोज समझ लो उसके लिए जो उसको है प्राइस राइज लेवल बढ़ाने की जो कमोडिटीज़ में उसको प्रेशर दिया जाता है। 8 में स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग मेनी टाइम्स due to high important duty rates as well as control on import or restrictions on export। बहुत समय से जो होता है हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचा जो ड्यूटी है उसका जो रेट्स है वो कंट्रोल कर रहा है। जो इंपोर्ट होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मतलब इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई भी चीज़ आना और एक्सपोर्ट मतलब होता है बाहर, हमारे इंडिया से बाहर में कोई चीज़ जाना। ये सब में एक बहुत ही रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। मतलब अब देखो विच द इंटेंशन ऑफ ड्यूटी इवेशन। क्या इंटेंशन होता है इस ड्यूटी के पीछे, उसके पीछे होता है सीक्रेटली विदाउट पेइंग टैक्सेस, अंदर से धीरे से चुपके से टैक्स पे होते हैं। फॉरेन गुड्स आर डम्प्ड इन द कंट्री,
जो फॉरेन गुड्स होते हैं, फॉरेन से जो सब सामान आते हैं वो डम्प्ड हो जाते हैं हमारे देश में। दिस इज़ कॉल्ड स्मगलिंग। इसको है स्मगलिंग कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ छुपके से बाहर भेजना या फिर आना, इसको। अब देखो, ड्यू टू स्पेशलियंस और रिमाउट्स और प्रेडिक्शंस दैट प्राइजेस आर गोइंग टू राइज इन फ्यूचर। जो स्पेकुलेशंस है, जो रिमोर्स है, जो प्रेडिक्शन है प्राइस राइज का, जो आगे चल के जो राइज होते हैं वो फ्यूचर में वो बड़े हो जाते हैं। ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बिजनेसमैन, जो कोई भी है सोसाइटी में, जैसे कि बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यवसायी, प्रोड्यूसर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स जो ग्राहक है, गेट इन्वॉल्व इन ऑर्डरिंग इन मोर और लेस क्वांटिटी। ये सब जो है ये एक साथ जुड़ जाते, इन्वॉल्व हो जाते हैं लेस क्वांटिटी में जो है सब चीज़ करने के। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ये परिणाम ये आता है जो प्रेशर ऑफ सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इज क्रिएटेड। इसलिए जो प्रेशर आता है, ये जो समाज होता है उसके जो कमोडिटीज़ होते हैं वो एक बन जाता है अलग तरीके का। एन आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अराइज, सो बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मैनेजिंग द प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स टेक undue advantage of people. This is called profiting. एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होता है, मतलब जो रियल नहीं होता है, कृत्रिम होता है। एक स्कैरसिटी होता है, वो मतलब डर जो दिखाने के लिए होता है। इसमें जो इंक्रीजिंग होते हैं कमोडिटी के प्राइस राइज, तो प्रॉफिट मार्जिन रखे ही होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं लोगों से। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटिंग। इसको जो है प्रॉफिटिंग कहते हैं। अब दैट बाय इविल एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्डरिंग, ये सब जो है काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटिंग, काला बाजारी और उसके जो प्रॉफिट, जो मुनाफे, स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज इज क्रिएटेड इन द मार्केट। ये स्कैरसिटी दिखाया जाता है कि उसकी वो चीज़ बाजार में कम हो जाती है, उससे जो डर पैदा करते हैं और अंदर से पीछे से उसको बेच देते हैं। तो ये जो चीज़ है मार्केट में वो फैल जाता है। दिस इज़ अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज। ये यही कारण है, जो प्राइस राइज में यही फैक्टर है जो इसका जिम्मेदार कौन होता है ना, प्राइस राइज के लिए जिम्मेदार होता है। व्हेन प्राइस राइजेस, अब जो है देखो हम लोग यहाँ पे देखें, जो वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, जो कंटिन्यूस प्राइसेस जो कॉज होते हैं बढ़ जाते हैं, तो जो रीचिंग एडवर्स इकोनॉमी सोशल जो हमारे सामाजिक लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, वो अवॉइड करते हैं फिक्स टू नीड प्राइसेस एंड कंट्रोल द राइज। वो जो है कंट्रोल करते हैं उसको ताकि वो बढ़े। अब देखो पहला, द विजियस सर्कल ऑफ प्राइस राइज कीप्स अ मूविंग कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये प्राइस राइज इसलिए पकड़ के रखते हैं ताकि जो प्रॉफिट है उस बढ़ोतरी है, इनकम में बढ़ोतरी हो, जो माल अच्छे से खरीद सके, माल का डिमांड हो, तो सर्विस भी अच्छे से दे सके। जो पुअर क्लास के होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, उन लोगों की जो ज़िंदगी होती है बहुत ही दर्दनाक हो जाती है इस वजह से। सेकंड में देखो, रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज। सेविंग का जो रेट और कैपिटल डिक्रीजेशन है वो कम हो जाता है प्राइस राइज की वजह से। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज, जो प्रोडक्शन नेसेसरी कमोडिटीज है वो भी कम हो जाते हैं। न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट स्टॉप, जो नया बिजनेस और इंडस्ट्रीज बंद होता है, जो एम्प्लॉयड को रखना होता है वो भी बंद हो जाता है। थर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जो इनपुट हम लोग जो बाहर से चीज़ ला रहे हैं उसका जो वैल्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंट विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज में जो है बहुत ही बड़ा समस्या देखा देता है, उगता देखा देता है। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस ऑफ स्कैरसिटी, जो प्रोडक्शन नेसेसरी होता है सामान का वो एक मतलब बहुत ही दुखदायक जो होता है एक माहौल वो मार्केट में देखने को मिलता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल डिटेरियर्स एंड द पोर बिकम, जो लिविंग स्टैंडर्ड जो अच्छे खाने मतलब पैसे वाले लोग होते हैं वो स्टैंडर्ड फैमिली के, उन लोगों में थोड़ा सा तो चेंज देखने को मिलता है, उन लोगों का थोड़ा सा लो हो जाता है इकोनॉमिक जो कंडीशन है। जो गरीब होते हैं वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है गुड्स का वो बढ़ते हैं
देश में द बेग बिकम, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ही जो होते हैं महंगे हो जाते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड इंक्रीजेज, जो कॉस्ट होते हैं एक्सपोर्ट का इसलिए वो बढ़ जाते हैं। कंपेरेटिवली इम्पोर्ट्स गुड्स बिकॉज चीप इन द मार्केट, लेकिन जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं बाजार में। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीज एंड इम्पोर्टेड इंक्रीज, यही रिजल्ट हो जाता है। जो एक्सपोर्ट होता है वो कम होते हैं और इम्पोर्ट जो होते हैं वो बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ एक्सचेंज डिस्टर्ब, जो बैलेंस एक्सचेंज होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इम्बैलेंस इज क्रिएटेड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिटेरियोरेट्स बिकॉज ऑफ प्राइसेस, जो लिविंग स्टैंडर्ड लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, प्राइस राइज में उन लोगों के बहुत ही मतलब उनके जो फैमिली है, मतलब उनके जो ज़िंदगी है उनमें बहुत ही असर होते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, और ये सब करने के लिए वो क्या करते हैं, उनके ज़रूरत की चीज़ को हासिल करने के लिए इन मॉरल एक्टिविटीज़ वो बहुत ही असामाजिक काम करते हैं। जैसे चोरी करना, डकैती, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, चोरी, मर्डर यानी खून, क्राइम कोई भी गुनाह करना, हॉर्डरिंग यानी जालसाजी करना, प्रॉफिटिंग, ट्रेडिंग, ब्लैक और काला बाजारी, और बहुत सारे ऐसे करप्शन और सुसाइड, ये सब जो है समाज में बढ़ जाते हैं। मोरल डिग्रेडेशंस ऑकर्स इन द सोसाइटी, एक बहुत ही दर्दनाक जो है हादसा समाज में देखे जाते हैं। 10 इन्फ्लुएंशियल प्राइस राइज इज हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमी, जो यही प्राइस राइज जो है इकोनॉमी स्थिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो देयर इज डिस्पेचर नीड टू कंट्रोल, इसलिए जो है डेस्परेटली जो है प्राइस राइज को कंट्रोल करना जरूरी है। स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, अब जो कदम है प्राइस राइज को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में हम समझेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल जितने खर्चे होते हैं कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, इसको जो है बढ़ते हैं इकोनॉमी, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्रीज विद सेम पेस, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होते हैं वो बढ़ते नहीं है। दिस रिजल्ट इज प्राइस राइज, यही कारण जो परिणाम होता है प्राइस राइज का। गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, गवर्नमेंट जो है वो पगला भरते हैं प्राइस राइज कंट्रोल करने का। मॉनेटरी मेजर्स, बैंक पहला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिड्यूस द मनी सर्कुलेशंस इन द इकोनॉमी, RBI पूरे जो है मनी सर्कुलेट करते हैं आर्थिक परिस्थिति के लिए। एज अ रिजल्ट ये परिणाम क्या आता है, एज अ लेस इन इम्पोज्ड ऑन द स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ पीपल देयर बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ गुड्स व्हिच इन टर्म लीड्स रिडक्शन प्राइस राइज। ये जो होते हैं, जो जितने भी लोग जो डिमांड करते हैं गुड्स का, इसके वजह से होता है जो प्रोडक्शन है वो रिडक्शन में हो जाता है, प्राइस राइज कम हो जाता है। द RBI इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेंडिंग पॉलिसी, लेंडिंग पॉलिसी में RBI जो है अपने जो रेट है वो बढ़ा देते हैं। लोन और क्रेडिट बिकम एक्सपेंसिव, इसलिए लोन और क्रेडिट जो है बहुत ही महंगे हो जाते हैं। स्टॉप अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेटिंग इन्वेस्टमेंट, और ये सब जो है कैपिटल में इन्वेस्ट करना सब बंद हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पे देखा जाए, द सेविंग टेंडेंसी ऑफ द पीपल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोग सेविंग करें उनको और भी उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है और उसमें उसके पैसे में भी बढ़ोतरी हो रहा है। डिपॉजिट जो करे उसमें भी उन लोगों को लाभ मिले। इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट सेविंग, अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो करे अलग अलग सेविंग में। दस ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स बेटिंग, जो फंड्स बेसिकली हम होल्डिंग एंड आर स्टॉप एंड प्रॉफिटिंग इज कंट्रोल, इसलिए जो होल्डिंग और प्रॉफिटिंग है इसको बंद कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट की बढ़ोतरी की वजह से कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू इंक्रीज लेंडिंग रेट, कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो लेंडिंग रेट में इंक्रीज करते हैं। सो प्रोपोर्शन ऑफ लेंडिंग डिक्रीज, इसलिए लेंडिंग जो होता है वो कम हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज टू रेट इन्वेस्ट एक्सेस मनी इज स्ट्रिचेड फ्रॉम बेटिंग एंड कम्स बैक टू इकोनॉमी फ्रॉम द सेविंग, जो ज़्यादा पैसे होते हैं वो क्या होता है बेटिंग करने के लगा, जो आर्थिक स्थिति में हम लोग क्या करते हैं बैंक में सेव करने से अच्छा होता है। सो रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जो रेट ऑफ कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बढ़ते हैं। न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट आर ओपन, नए नए फील्ड्स और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं और जो लेबर्स होते हैं वो खुले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार खुले जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन सर फंड्स ऑफ बैंक, ये जो है बैंक के फंड्स में बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल बैंक सर कंट्रोल, कॉमर्शियल बैंक इस सबको कंट्रोल करते हैं।
डिक्रीज इन लेंडिंग इन दियर, जो डिक्रीज जो बढ़ते हैं इसमें बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ओपन मार्केट, उन लोग जो है एक ओपन मार्केट करते हैं, कैश रिसीव कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक रिड्यूस, कमर्शियल बैंक जो होता है वो पैसा रिसीव करता है। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी हेड्स ऑफ पीपल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रिड्यूस यूजिंग द कंट्रोल ऑफ प्राइस राइज। इस वजह से जो होता है जो कंज्यूमरेबल होते हैं एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं और ये रिजल्ट आ जाता है हम लोग प्राइस राइज पे क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। फिस्कल मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट strategy with respect to public expenditure and rising revenue taxation of public loan policy। जो पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का एक स्ट्रैटेजी है, वो जो उसके जो खर्चे होते हैं उसमें टैक्स देना लोन पॉलिसी में आते हैं। गवर्नमेंट डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर एज मच एज पॉसिबल अलॉन्ग विथ रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट होते हैं और सप्लाई में बढ़ोतरी करते हैं और जो रिडक्शन होते हैं एक्सपेंडिचर का हमारे देश में वो जो है वो खर्चे को कंट्रोल करते हैं और एक प्लान बनाते हैं विच रेट ऑफ एक्सपेंडिचर हाई इज़ नॉट लेट्रोक्विट इन मेडिटेटली। जो हाई एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे होते हैं उसमें उन लोग जो है रोक लगाते हैं। इट रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, इसको जो एक्सपेंडिचर होता है यूजफुल एक्सपेंडिचर, इसको यूजफुल बनाते हैं खर्चे में। अंडर टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स देने का जो पॉलिसी है गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देते हैं। व्हेन प्राइस राइज ऑक्योर्स, जो प्राइस राइज इसलिए ऑक्योर्स हो जाता है सो दैट देयर रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ मनी अमंग पीपल, इसलिए जो पैसे होते हैं वो कम खर्च होते हैं और जो लोग होते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं। इनकम टैक्स देना पड़ता है, कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब जो है नियम जो होते हैं उसकी वजह से हम लोग जो है अननेसेसरी जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं उसमें कंट्रोल आ जाते हैं। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल्ड बिकॉज इम्पोजिशंस ऑफ हाई रेट ऑफ रेवेन्यू इन इम्पोर्टेड गुड्स। जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो कंट्रोल किया जाता है क्योंकि जो रेवेन्यू होते हैं इम्पोर्ट गुड्स का उसका जो है पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स राइजेस सो इम्पोर्ट थिंग्स, इसलिए जब जैसे ही इम्पोर्ट जो कोई भी इम्पोर्ट चीज़ है उसका दाम बढ़ा दिया जाएगा तो वो वहीं पे ही रुक जाएगा। पब्लिक लोन पॉलिसी, अंडर पब्लिक लोन पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट टोटल एक्सपेंडिचर। जो लोन पॉलिसी है गवर्नमेंट का वो जो एक्सपेंडिचर है सोसाइटी में वो क्या करते हैं स्कीम जैसे कि कंपलसरी सेविंग प्लान, इट टेकन डिफरेंट इनकरेजिंग स्टेप्स इनकरेज पीपल मेक सेविंग, ये सब जो है लोन का वो एक पॉलिसी होता है ताकि लोग जो है पैसे यहाँ पे जमा करें और उसके जितने पैसे हों उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर उसको जो है लोन मिलता है और उसको उत्साह देते हैं ताकि जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा सेविंग करें। तो अब जो है हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टैक्स imposes heavy tax of goods used by rich people। लग्जरी आइटम्स के लिए लोगों को जो यूज़ करते हैं पैसे वाले लोग उसको टैक्स देना पड़ता है। बिकॉज ऑफ विच देयर प्रोडक्शन थिंग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स इंक्रीज, इसी वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है। इन प्रोडक्शन को चलाने के लिए जो गुड्स का इंक्रीज करने के लिए सब करते हैं। Thus with these steps proportion of income hand will reduce, तो जो ये स्टेप लेने से जो इनकम प्रोपोर्शन है वो कम हो जाते हैं खर्चे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड ऑफ गुड्स विल डिक्रीज एंड फाइनली प्राइस विल बी रिड्यूस। और ये जो डिमांड होता है गुड्स का वो कम हो जाते हैं और प्राइसेस जो होता है वो भी कम हो जाते हैं। कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कैसे कंट्रोल करें? इन ऑर्डर टू सी दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड मैन्युअल यूजफुल एंड लग्जरी आइटम्स रिड्यूस। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके पीछे जो है लग्जरी आइटम्स जो होते हैं वो जैसे लाइसेंस परमिट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट एनकरेज सच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिव्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज। ये सब चीज़ें हर चीज़ में लाइसेंस रखना, तुमको कोई भी काम करने जाओ उसमें तुमको लाइसेंस की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट जो है ये सब में पीछे पड़ जाते हैं और ये सब कुछ करवाते हैं तो इसलिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। बिटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, जो बिटिंग ओरिएंटेड होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड्स इंक्रीज, जो प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड्स है उसका बढ़ोतरी होता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी होते हैं वो भी बढ़ते हैं। Such encouraging steps should be taken whereby increase rate in interest।
कुछ ऐसे उत्साह है, ऐसे कदम है जो इंक्रीज रेट बढ़ते हैं और इंटरेस्ट भी बढ़ते हैं और सेविंग इन जो इंस्टिंक्ट्स एंड इनकरेज सो दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। सेविंग बढ़ते हैं तो उत्साह मिलते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर सकते हैं वो भी बढ़ते हैं। सच टाइप ऑफ एफर्ट्स हैव टू बी अंडरटेकन। ऐसे बहुत सारे जो एफर्ट्स है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखो प्राइस रेगुलेशंस एंड रेट्यूनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वन ऑफ द स्टेप ऑफ कंट्रोल प्राइस राइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हिच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है, इसका कदम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 1977 में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव व्हिच प्रोवाइड टू लो इनकम ग्रुप सोसाइटी। इसलिए ये जो है लो इनकम ग्रुप सोसाइटी समाज में क्या है, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल कार्ड में जो बिलो पॉवर्टी लाइन में और जो इनकम ग्रुप एसेंशियल कमोडिटीज़ में होते हैं वो रीजनेबल प्राइस होते हैं, फेयर प्राइस होता है, मतलब एपीएस जिसको कहते हैं, फेयर प्राइस ऑफ एपीएस का फुल फॉर्म। टुडे अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर। 4.92 लाख जो है प्राइस शॉप यहाँ पे है। प्राइसेस एट दिस शॉप्स आर लेस, जो इस दुकान में आपको बहुत ही कम रेट में बाहर के मार्केट से चीज़ मिलते हैं। गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल प्राइसेस एंड द रेट आइटम्स ऑफ प्राइस। गवर्नमेंट अलग जो है एक प्राइस राइज जो होते हैं, मार्केट प्राइस राइज और फेयर प्राइस राइज सब में एक लिस्ट दे देते हैं जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। दिस अमाउंट कॉल्ड सब्सिडी, इसको सब्सिडी कहते हैं। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकम बोन मैनेटिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल सिचुएटेड एट होल्डरिंग ब्लैक मार्केट। ये सब चीज़ जो है इन लोग बसते हैं और इसको मेंटेन करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो ये सब जालसाजी ब्लैक मार्केटिंग काला मनी से बचते हैं। इन विच प्राइस राइज कंसिडरेबली द सोर्सेज ऑफ द डिपेंडेंट सेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस एबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एसेंशियल कमोडिटीज ऑनेस्टी एंड द शॉपकीपर। जो शॉपकीपर होते हैं उसको भी सच होना चाहिए ताकि वो जो काम करे वो काम वो अपने मर्जी जो करे, मतलब उसको भी फेयर होना चाहिए ताकि वो कुछ घोटाला नहीं कर सके। तो फेयर प्राइस शॉप जो है उसमें से गरीब और मिडिल क्लास वाले को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही किफ़ायदे होते हैं। तो आज आपको होमवर्क में लिखना है प्राइस रेगुलेशन रोटेटिंग कंट्रोल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिस्टम, फिजिकल मेजर्स, मॉनिटरी मेजर्स और ये 6 के 6 पॉइंट और जो नेचुरल फैक्टर्स प्राइजेस गवर्नमेंट एंड वाई प्राइजेस शुड बी कंट्रोल के जो 6 पॉइंट है। होमवर्क में 2 टाइम्स मुझे करके बताना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके आगे के जो भाग है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे